चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न है। वह प्रश्न यह है कि सूत्र 1 पर किसी ने प्रश्न पूछा है कि आचार्य जी ये बताइए कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, तो इस सूत्र की इस पाद के प्रारंभ में क्या उपयोगिता है, प्रथम सूत्र की। तो इसके उत्तर में दो बात कही जा सकती हैं कि प्रथम तो यह कि यह वस्तुतः पिछले पाद का, जो पिछला विभूति पाद है उसका समापन जैसा ही सूत्र मानना चाहिए, उसको क्रम से जोड़ने वाला सूत्र। जो ये हमारे सूत्र ग्रंथ होते हैं, इनकी जो सूत्रों की परंपरा होती है, जैसे कि इसका जो एक मुख्य ग्रंथ है उसको अष्टाध्यायी कहते हैं, व्याकरण का ग्रंथ है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पिछला पाद और अगला पाद उसको जोड़ दिया जाता है कि सूत्र के माध्यम से। तो इसने यह बताया है यहाँ पे प्रथम सूत्र में कि जो पिछली विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो समाधि वाली प्रक्रिया से ही नहीं अपितु इन प्रक्रियाओं से भी प्राप्त हैं। तो यह तो जो उसको जोड़ने के लिए कहा। दूसरा यह भी बताया कि ये चित्त के धर्म हैं, चित्त के भीतर होती हैं ये, और कैसे कैसे होती हैं, तो चित्त की अंदर की क्या स्थिति होती है, तो उसके लिए इन्होंने विशेष रूप से कहा कि जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात। तो यह जो दूसरा सूत्र है यह फिर उन सिद्धियों के अंदर जो चित्त की स्थिति थी उसको फिर अगली स्थिति से जोड़ते हुए जाति आदि से कैसे परिवर्तन होता है चित्त में, उस प्रसंग पर आ गए हम। ठीक है जी। तो केवल इतने में ही इसका पता चलता है कि यह सूत्र इसलिए जुड़ा हुआ है। अब हम आज के अगले सूत्र पर आते हैं। देखो ये जो सूत्र चल रहे हैं ना हमारे, तो ये कोई साधारण सूत्र नहीं है। यह कैवल्य पाद है, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाले सूत्र हैं, अर्थात चित्त को अपने कारण में विलीन करने वाले सूत्र हैं, वृत्तियों को पूरा समाप्त कर देने वाले सूत्र हैं ये, है ना। वो अंतिम प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं चित्त के भीतर, ये वो बता रहे हैं सूत्र। ठीक है जी। तो ये समाधि से काफ़ी आगे की स्थितियां हैं, और इन स्थितियों को हम लोग देखें, जाने, अच्छे से समझने का प्रयास करें जितना हम आज के वर्तमान स्तर पर समझ पाएंगे। इसलिए इनकी सांकेतिक व्याख्या है ये, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इसकी पूरी व्याख्या नहीं है। तो जितना हमें समझ आया है, थोड़ा बहुत अपना अभ्यास किया है, अनुभव किया है, तो उससे जो हमारी स्थिति है तो उसके आधार पर ही इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्याएं हम इन सूत्रों की कर रहे हैं। अब देखो, परंतु इन सूत्रों को समझाते हुए जो उदाहरण दिए जाएंगे वो हमारे जो वर्तमान में जो घटित हो रहे हैं उसके उदाहरण दे करके बताने का प्रयास किया जा रहा है, कि जिससे सूत्रों का जो तत्व है वह थोड़ा हम तक समझ में आए। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं अतीत अनागतम, सूत्र 12, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अध्वभेदात धर्माणाम। अब देखो, पहली विभूति पाद की क्या थी। देखो, विभूतियां तो वो बाहर हो रही थी संसार में, परंतु चित्त में क्या हो रहा है, वहां उन्होंने 3 प्रकार के परिणाम बताए थे, और पहली विभूति में भूत भविष्य का ज्ञान होना बताया था उन्होंने। तो उसी बात को यह बता रहे हैं कि वस्तुतः वस्तु स्थिति क्या है, तात्विक स्थिति क्या है। कहते हैं कि जो अतीत और अनागत है वह तो उस वस्तु के स्वरूप में ही छिपा हुआ है, कि दो परमाणु थे, 2 कण थे, वो कैसे आपस में जुड़ सकते, वो तो उसके स्वरूप का ही भाग है। भूत और भविष्य तो वह तो एक यात्रा है, उस यात्रा का एक बिंदु जहां पर खड़े होकर के हम देख रहे हैं, जिसको कि हम वर्तमान मान रहे हैं, उसकी तुलना से एक बिंदु भूत है और अगले बिंदु भविष्य है। परंतु वस्तुतः उस वस्तु की यात्रा जो है, उस यात्रा का ये एक भाग है, और ये उसके साथ ही चल रहे हैं, निरंतर गतिमान है, प्रवाहित हैं ये। ठीक है जी। तो ये धर्मों का अध्वभेद है, ऐसे कहा, धर्मों का अध्वभेद, मार्ग भेद है। बताया था ना, मार्ग भेद का कौन सा सूत्र था वहां पे, मार्ग भेद का भी एक सूत्र आता है तीसरे पाद में। क्या था सूत्र है, संभवतः 15 सूत्र होगा, कि क्रमाणि अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, कि जो 3 परिणाम थे, है ना, समाधि परिणाम, हाँ जी, तो समाधि परिणाम और एकाग्रता और निरोध परिणाम है ना,
इन परिणामों के भीतर क्रम का भेद हो जाता है, तो उधर से आपको वस्तु भी भिन्न दिखती है। चित्त के अंदर तो ये होगा और सामने बाहर की तरफ दूसरे परिणाम है। ठीक है जी। तो उन परिणामों के क्रम है, इसी को ही ये बता दिया इन्होंने कि अध्वभेद है। तो वस्तुतः जो वस्तु के अंदर जो परिवर्तन आए उन परिणामों के कारण आए हैं, अन्यथा तो वस्तु यूं की यूं ही है। ठीक है ना, कि उसके धर्म लक्षण और अवस्थाएं जो थी ना, उसमें अंतर है, अन्यथा वस्तु के अंदर कोई भेद नहीं है। वस्तु तो वही की वही है, तत्व तो वैसा के वैसा ही, परिणामों के कारण से ऐसा दिख रहा है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे, इस दृष्टिकोण से इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसी बात को ये अपने तरह से भिन्न प्रकार से, क्योंकि चित्त को अब वो विलीन करना चाहता है, चित्त को वो भीतर से जानना चाहता है, तो इसलिए इसको ऐसे बता रहा है। आगे कह रही है, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन है। तो बोले जो वो परिणाम थे, जो वो भेद थे, जो उस वस्तु के अंदर होने वाले संभावित परिवर्तन थे, जिसको हम भविष्य कह रहे हैं, अथवा जो भूतकालिक परिवर्तन थे, है ना, जिसको हम अतीत कह रहे हैं, वे वास्तव में व्यक्त और सूक्ष्म हैं। उसके गुण, कुछ गुण तो व्यक्त हो गए हैं, उनको हम वर्तमान कहते हैं, और जो अप्रकट गुण हैं, जो अभी सम्मुख नहीं दिख रहे हैं, वो भूत अथवा भविष्य है। ठीक है जी। जो सूक्ष्म है, जो अभी दिख नहीं रहे हैं, आंखों से ओझल हो गए हैं, और जबकि आपको यदि सारी चीजें भीतर तक दिख जाएं तो न भूत है और न भविष्य है। ठीक है जी। तो वस्तु के जो गुण हैं, ये उस तत्व के जो आत्मा है, माने जो भी वस्तु, उसके यह गुण हैं। तो फिर कहते हैं इसी बात को, जो वस्तु शब्द का प्रयोग भी किया इन्होंने, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वात्। तो क्या होता है कि अगर परिणाम एक हो, परिणामों में निश्चय कर लिया कि ये परिणाम इतना, इस इतने अनुपात में यह परिणाम इतने अनुपात में, यह परिणाम इतने अनुपात में, माने रेशियो आपने निश्चित कर दी, उनका रेशियो निश्चित करने से वस्तु एक रूप में ही दिखेगी। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित परिमाण में मिलाइए, तो जहां भी जब भी मिलाएंगे तो जो वस्तु तत्व का एक रूप ही दिखेगा। वही जल आपको चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मिलाना, वही का वही जल आपको उपलब्ध होगा। तो उसको उतनी ही रेशियो, अब अवस्था की भी उतनी रेशियो होनी चाहिए। अवस्था मतलब टेम्परेचर से संबंध है। जो वो जल तत्व था ना, वो कितना टेम्परेचर पे वह जल दिखेगा, तो वह उसकी अवस्था से संबंधित है। तो धर्म लक्षण और अवस्था का निश्चित अनुपात कर दीजिए, उसके संख्याएं निश्चित कर दीजिए, तो वस्तु तत्व की एक रूपता है और कोई अंतर नहीं है। ऐसा समझा रही है कि भूत भविष्य वैसे कुछ नहीं है, ये वस्तु की ही व्यक्त और सूक्ष्म स्थितियां हैं। ठीक है जी। तो ये सूत्र हो गया, है ना। जुड़े हुए सूत्र सारे के सारे एक ही क्रम में बता रहे हैं। ये बहुत आनंददायक सूत्र है। अगला वस्तु साम्य, बोले इस सूत्र का प्रयोग हम लौकिक व्यवहार में, व्याख्यान आदि में हम करते, कई बार बताते हैं। तो वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथा, बोले विभिन्न मार्ग हो जाते हैं, पंथ बन जाते हैं। बोले पंथ क्यों बन गए फिर? मुझ में जब वस्तु एक ही थी तो मुझ में और तुझ में भेद क्यों हुआ? मैं और आप एक ही वस्तु पर को भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे समझ रहे हैं? क्यों हमारी परस्पर मतभेद बन गया? किसी ने एक बार कहा, मैं थोड़ा सा अलग से बोल रहा हूँ इस पे, किसी ने एक बार कहा कि बोले संसार में जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का मुख्य कारण तो वाणी है। वाणी के अंदर कोई बात अधिक कही जाती है, कम कही जाती है, जितना कहती उतने को वाणी व्यक्त नहीं कर पाती, और दूसरा उतना समझ नहीं पाता। इसी कारण संसार में विभिन्न प्रकार के झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो जो झगड़ा है, विवाद है, ठीक है जी, उसी को आप दार्शनिक दृष्टि से पंथ कहो कि मतभेद हो गया। तो बोले वस्तु साम्य, वस्तु तो एक ही थी। तो बोले अभी तो ऊपर तो बताया था कि वस्तु एक होती है, क्योंकि उसके परिणाम आदि समान हो जाएंगे, तो वस्तु एक होगी। परंतु एक वस्तु पर भी झगड़ा है, तो वो क्यों झगड़ा है? चित्त भेदात, मेरा तेरा चित्त में अंतर है। और तो और मेरा चित्त ही परिवर्तनशील है, हमारा चित्त ही निरंतर परिवर्तन होता है। उसके अंदर चित्त में भेद होने से विभिन्न आयाम बन जाते हैं, विभिन्न डायमेंशंस सम्मुख आ जाती हैं, विभिन्न अप्रोचेस हो जाती हैं वस्तु की, है ना। विभिन्न प्रकार के दर्शन उत्पन्न होती, आइडियोलॉजीज भी अंतर आ जाती, अपने अपने अनुभव और संस्कारों से वो व्यक्ति देख लेता है। तो इसी को कहते हैं चित्त भेद। चित्त में भेद है,
चित्त का भेद अगर ना हो तो सब एक समान है। ठीक है जी। अब चित्त तो अंतर है, दो तरह की बात हो रही है यहाँ। हमारे आपके चित्त में भी भेद है और एक व्यक्ति का चित्त भी परिवर्तनशील है, तो दोनों प्रकार से ये बात आ गई। तो यह विभेद का कारण है। वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः। तो विभिन्न मार्गों का निर्माण हो जाता है। ऐसे मार्ग बने, ऐसे संप्रदाय बने, संसार यूं भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो पंथ बता दी, विभिन्न मार्ग है। तो अब यह एक शंका समाधान करिए, इसमें चित्त के विषय में विशेष शंका समाधान है। तो यहां कहते हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। तब क्या होगा, तब क्या स्थिति होगी भाई, कि अब वस्तु तो एक चित्त में तो रहती नहीं, बहुत से लोग देखेंगे वस्तु को, तो बहुत प्रकार से देखी जाएगी, तो वस्तु का स्वरूप भी पता नहीं चलेगा। जिस चित्त ने देखा, मैंने देखा अथवा किसी ने देखा, तो वह चित्त तो परिवर्तनशील चित्त है। जो वह चित्त परिवर्तनशील चित्त है, तो जो देखा वो प्रामाणिक कैसा होगा, वो तो प्रामाणिक रहेगा ही नहीं। फिर यह शंका होगी, तो किसकी बात हम सत्य माने, किसके अनुभव को, कौन से अनुभव को सत्य माने। सांसारिक व्यक्ति तो जो संसार में सुख के अनुभव को ही बढ़िया मानता है, आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा नहीं ये अनुभव नहीं। तो किसके अनुभव को हम सत्य माने, कौन सा अनुभव प्रामाणिक होगा, अथवा कौन सा चित्त प्रामाणिक होगा। एक चित्त वाला सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या होगा, मन एक कंफ्यूजन, एक संशय खड़ा हो गया। तो यह संशय के बारे में इन्होंने बताया, चर्चा करी थोड़ी सी। तो कहते हैं अब अंदर से वो कैसे देख पा रहा है चित्त, और चित्त की सूक्ष्मता स्पष्टता यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो बोले चित्त कैसे देखता है, तो बता रहे हैं कि तद उपरागात अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। कि उपराग होना चाहिए, वो चित्त जो है ना वस्तु से चिपकना चाहिए। ठीक से चिपक गया ना चित्त, ठीक से चित्त उस वस्तु के साथ चिपक गया, तभी वस्तु का पता चलता है। और ठीक से नहीं चिपका है चित्त ने वस्तु को ठीक से ग्रहण नहीं किया, तो वो दूसरा दृष्टिकोण दिखा देगा, कुछ और दिखा देगा वस्तु को। एक व्यक्ति के मन में कुछ और हलचल चल रही है, कुछ और विचार चल रहा है, उसके सामने एक वस्तु आती है, तो उस वस्तु को वो भिन्न प्रकार से अनुभव करता है। परंतु वही व्यक्ति उसी वस्तु को अगर शांत मन से देखता है तो भिन्न प्रकार से अनुभव करता है। तो कहते हैं कि उसका जो उपराग होना, वस्तु उसके साथ जुड़ जाना, ठीक है जी, वह अपेक्षित है। जब तक चित्त जुड़ेगा नहीं वस्तु के साथ में ठीक से, तो वस्तु जो है वह अज्ञात रहेगी और जुड़ने पर ही ज्ञात हो जाएगी। तो मने जुड़ना, वस्तु का ज्ञान होना न होना, उस वस्तु के साथ में चित्त का संबंध बता रहा है। तो यह बताया, और इसकी और गहराई है, कुछ और बड़ी बातें हैं इसके अंदर, तो अभी चर्चा में नहीं करेंगे, हम एक बार बस इसको आगे बढ़ेंगे पर। तो कहते सदा जाताः चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तो बोले सदा जाताः, बोले ये जो चित्त वृत्तियां है ना, वस्तु तो देखिए ध्यान से, वह वस्तु जिसको चित्त उससे जुड़ा तो वह ज्ञात हो गई, और जब वह चित्त नहीं जुड़ा तो वह वस्तु अज्ञात थी, वह नहीं ज्ञात हो रही थी। ठीक है। तो कहते परंतु जो ज्ञाता है चित्त वृत्तियों का, अब चित्त की वृत्तियां किसने जानी, चित्त वृत्ति को तो चित्त वृत्तियों से, चित्त से तो उसको सामने वाली वस्तु को जान लिया, पर चित्त वृत्तियों को कौन जानता है, तो बोले वो सदा जानता है जो कि पुरुष है। पुरुषस्य तत्प्रभो, उसका जो स्वामी है, उसके ऊपर जो असल नियंत्रण है वह तो पुरुष का है। यह बात अब तक नहीं बताई उन्होंने स्पष्ट रूप से, यह यहाँ बताई है कि वह जो चेतन है, वह जो जीव है, जो पुरुष है, वही इसका प्रभु है, स्वामी है। किसका? इन वृत्तियों का। इन वृत्तियों के पीछे वही चित्त जुड़ा हुआ, चित्त का जो प्रभु पुरुष है वह जुड़ा हुआ है। और वह पुरुष क्या है? अपरिणामी, उसमें परिवर्तन नहीं होता, चित्त में भले ही परिवर्तन हो। देखो समाधान उसी का कर रहे हैं, किसका? कि देखो चित्त तो निरंतर परिवर्तनशील है, तो किसको सही माने किसको नहीं माने, चित्त तो बदल जाता है। बोले नहीं, चित्त भले ही बदल जाए, परंतु चित्त वृत्तियों को जानने वाला तो वही रहता, वह कभी नहीं बदलता, वह स्थिर रहता है। इसके ऊपर ना
जो बौद्ध मत का आक्षेप होता है। कहते हैं कुछ लोग कि ये जो सूत्र है ना, ये क्षणिकवाद के खंडन के सूत्र हैं, इस प्रकार के प्रसंग में कहा जाता है कि इसलिए ये जो अपने सूत्र हैं, योग सूत्र, ये बौद्ध दर्शन के बाद में आए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पुरुष की स्थापना कर रहे हैं यहाँ से। तो पुरुष की का पता चल रहा है कि पुरुष क्या है, पुरुष का काम क्या है, क्योंकि पुरुष सदा स्थिर है, अपरिणामी है, उसका अंदर कोई विकार नहीं आता है, ठीक है, उसकी लक्षण अवस्था कुछ नहीं है। वो वही का वही है और वह सदा चित्त वृत्तियों को जानता वही है, पीछे वही रहता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो वस्तु है उसका जो ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान होता है। पर बोले पुरुष तो जानता ही, बात तो आपकी मान ली। अब सूत्र 19 से पहले का की शंका बता देता हूं मैं आपको, सूत्र 19 की प्रवृत्ति। और बोले इसका, किसका? इस पुरुष का। ये पुरुष का ज्ञान तो होता ही नहीं, इस पुरुष का तो ज्ञान हमें होता ही नहीं है। अब ये पुरुष तो तुम बता रहे हो केवल। बोले अब गुरु जी ने अथवा ऋषि जी ने अपने अनुभव से बता दिया, वृत्तियों का प्रभु तो जी पुरुष है, वो जानता है सब चीजों। बोले बात तो सही है, परंतु इसका प्रमाण क्या है कि वो जानता है? तो इसका समाधान कर दिया साथ साथ। कहते न तत् स्वभासम, स्वभास दृश्यत्वात्, उसका आभास नहीं होता है, उसका स्वभास जो है नहीं होता उस पुरुष का। क्योंकि वो जो चित्त है अथवा वह पुरुष है, वह स्वयं को कैसे दिखाएगा? वो स्वयं को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तो उस समय में दूसरे को दिखा रहा है, वो नहीं दिखा सकता। एक ही समय में, अगले सूत्र में कह करके बात पूरी होगी कि एक समये च उभय अनवधारणम, वह दो को धारण ही नहीं कर सकता। जब वह चित्त भीतर की तरफ झांकेगा, जब क्षीण वृत्ति हो जाएंगी, तब वह भीतर की तरफ देखना शुरू करेगा, तब उसको दृष्टा का पता चलेगा। और बताए ना कि जो संयोग जो जब हट जाएगा चित्त का, इसका दृष्टा का और दृश्य का जो संयोग हटेगा, तभी वह स्वयं को जान पाएगा। और चित्त की एक न्यूनता है, एक सीमा है, एक जगह पर चित्त, एक स्थान पर में चित्त बंधा है कि वह एक बार में एक से अधिक वस्तुओं को धारित नहीं कर सकता, है ना। तो कहते न उभय अनवधारणम, कि दोनों का एक ही काल में निश्चय नहीं हो सकता कि वो कंपेयर कर ले, इसको भी देख, एक बार भी उसको देखेगा, देख लेगा, परंतु उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्ग बता दिया है कि वृत्तियों को निरोध करो, वृत्तियों को रोक दीजिए, फिर आपको अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, पुरुष का ज्ञान होगा। वो जो प्रभु था वृत्तियों का, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है जी। एक चीज और है इसी शंका के साथ में जुड़ी हुई, तो कहते हैं चित्तांतर दृश्य। ये अब बोले जब वो चित्त का ज्ञान हो रहा है, बोले चित्त बदल जाता है, प्रामाणिक क्या है? तो इस बात को ये सूत्र बता रहा है कि चित्तांतर दृश्य, ये एक चित्त में दूसरा चित्त दिखने लग जाएगा। यदि चित्त बदल रहा है, बारंबार चित्त बदल रहा है, एक चित्त के पीछे भी चित्त है, उस चित्त को बताने वाला अगर पुरुष नहीं होगा, पीछे भी एक चित्त ही है बताने वाला, तो चित्त को बताएगा। बुद्धे है अति प्रसंग है, और अति प्रसंग होगा, एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को बताने लगेगी, है ना, कि बताने वाले को भी देख रहा है और स्वयं को भी और चीज को भी देख रहा है। तो वो जो बताने वाले को चित्त देखेगा तो वह उसी को ही देख रहा है जिसको वो देख रहा है। तो स्मृति संकर हो जाएगी, माने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, संकरता आ जाएगी। जो सिस्टम है ना, उसको क्या बोलते हैं ये कहते हैं ना आजकल के वायरस आ गया सिस्टम के अंदर, कुछ और हो जाएगा। अब मैं आपको इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण बताऊंगा कि ये 21 नंबर सूत्र क्या है वास्तव में। ये है, आपने कभी कभी पहले विंडो में होता था ना, कभी कभी कोई कमांड गलत चलती थी या कुछ होता था तो बहुत सारी फाइलें एक साथ खुल जाती थी। तो जो मुख्य स्क्रीन होता था उस स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, उस फाइलें इतनी खुली हुई दिखती थी। पहले जो विंडोज़ में ऐसा दिखता था, कभी कभी ऐसा हो जाता था। तो सिस्टम के अंदर जो हैंग होता था, करप्ट होता था ना, तो ऐसे हो जाता था। तो वो उसको कहते हैं स्मृति संकर, सब कुछ एक साथ सामने आने लग गया। इसको और दूसरी तरह से देखो, चित्तांतर दृश्य बुद्धे अति प्रसंग है। अति प्रसंग का मतलब आपके पीछे एक मिरर है, शीशा है,
और एक शीशा आपके सामने है। अब अपने सामने वाले शीशे में पिछले वाले शीशे को देखिए, तो आपको क्या दिखेगा? उस शीशे के अंदर दूसरा शीशा दिखेगा, उस शीशे के अंदर फिर से वही शीशा दिखेगा, और करते करते अनंत दूरी तक की चीजें दिखेंगी। कंफ्यूज हो जाएगा, क्या होगा? तो जब वह चित्त, जो दिखाने वाला चित्त था, वह जब स्वयं को देखने लगा, अपने में ही अपने को देखने लग गया, तो उसके अंदर बुद्धि का अति प्रसंग हो गया। अति हो गई प्रसंग, माने अनलिमिटेड चित्त दिखने लगे, एक के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, ऐसे दिखने लग गया। और स्मृति संकर होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कि आपको कुछ पता ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए चित्त का ऐसे सामने खोल के चित्त को नहीं देख सकते। बोले एक जो दर्पण है, उसका क्या रूप है? अकेले दर्पण का आप क्या रूप देख सकते हो? बोले इस दर्पण को देखने के लिए ना मैं दूसरे दर्पण को लेके आता हूं। इस दर्पण में को देखने के लिए मैं दूसरे दर्पण को लेके आता हूं। तो दूसरे दर्पण में इस दर्पण को देखिए, और देखते देखते हजारों दर्पण एकदम से दिखेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो दर्पण को देखने का वास्तविक जो विधि है वो यह है कि ये दूसरे रूप को लाओ और उसको दिखा देता है। उसी की प्रतिकृति, प्रतिछाया वहां पर बन जाती। यही दर्पण की विशेषता है, विलक्षणता है। यही चित्त है जो संसार को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा है, जो दृष्टा को दिखाता है। यही चित्त है, चिति संजाने, यही चित्त है, सबको दिखाता है चित्त। तो इसलिए इस चित्त को देखने की कोशिश करते हैं तो चित्त दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। हाँ, दूसरे को दिखा रहा है, और चित्त नहीं दिखेगा। चित्त के भीतर दृष्टा दिख जाएगा, पर चित्त स्वयं नहीं दिखेगा, शीशा स्वयं नहीं दिखेगा, दूसरों को दिखा देगा। आगे कहते हैं, चिते अप्रति संक्रमाया तद आकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। जीव को अपना तो अनुभव हो जाता है, क्योंकि इसका संक्रमण नहीं होता। चित्त जो है इसके भीतर ऐसा रिफ्लेक्ट करा देता है कि कोई देखने वाला, जानने वाला है, ऐसा पता चल जाता है चित्त के भीतर। स्वबुद्धि संवेदन, कि ये संवेदनाओं से पता चलता है कि इसके पीछे एक देखने वाला है। मैं हूं, जैसे मैं शीशे के अंदर अपना चित्र देख रहा हूं, शीशे में, दर्पण में स्वयं को देख रहा हूं, जान रहा हूं, तो इससे मुझे यह पता चल जाता है दर्पण को देख करके, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, इसके पीछे मैं हूं। परंतु साथ साथ यह भी पता चलता है कि दर्पण झूठा है, मिथ्या है, कि इसके अंदर जो दिख रहा है वह सच्चा नहीं है, सच्चा इसके पीछे है। दर्पण सच्चाई को नहीं दिखा सकता, सच्चाई की छाया दिखाता है। चित्त सत्य को नहीं दिखाता, सत्य की छाया दिखाएगा, यथार्थ की छाया दिखेगी। दृष्टा को नहीं दिखा सकता, दृष्टा की जो संवेदना है, स्वबुद्धि संवेदना, बुद्धि से निर्णय करा देगा कि हाँ जी ये दृष्टा है। ऐसे करके वह आत्मा दिखेगी। ठीक है जी। और वो भी तब दिखेगी कि जब वह संयोग हटा चुका होगा। ठीक है ना, जो अस्मिता वाला, क्लेश वाला जो संयोग था ना, वह हटा देगा। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग था उसको हटाने के उपरांत ऐसा दिखेगा, नहीं तो ऐसा नहीं दिखेगा। आगे चलते हैं, कहते हैं, दृष्टि दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अब जी उपरक्त हो गया, क्या हो गया? उपराग हो रहा था ना, जुड़ता था वो वस्तुओं से, तो बोले दृष्टा दृश्य के साथ जुड़ गया। अब क्या हो गया? संसार के साथ में हमारी बुद्धि, हमारा जो विवेक था वो उतना नहीं था, अविद्या हमसे चिपक गई और ये जुड़ गया जी सारा। अब ऐसा चित्त हो गया है, उपरक्त हो गया, संसार की वस्तुओं के साथ में वह जुड़ गया है चित्त। अब इस जुड़े हुए चित्त को क्या होगा? यह चित्त को कहते सर्वार्थम। ये रिफ्लेक्ट कराते हैं, पूरी फिल्में दिखाता है। जो फिल्में होती है ना, मूवी देखते हो तो इस मूवी में क्या होता है, हर सेकंड बहुत सारे चित्र बदल रहे होते हैं, और बदल बदल के चित्र आपको ऐसा आभास होता है कि वस्तु वास्तव में गतिमान है, परंतु हर क्षण में एक एक चित्र, नया नया चित्र आपके पास में आ रहा है। तो इसीलिए इसको सर्वार्थ कहते हैं, कि उसके अंदर बहुत सारे दृश्य दिख रहे हैं कि जैसे वो वास्तव में घटित हो रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो ऐसा ही जो चित्त है, ऐसा ही जो चित्त है वो संसार के रंग रूपों को दिखाने लगता है। सर्वार्थ चित्त बोलते हैं फिर इसको। सर्व अर्थों को, जितने भी संसार के अंदर अर्थ, नाना प्रकार के अर्थ फैले हुए हैं, इन सब को वह चित्त दिखाने लग जाता है। और जब वह चित्त इसको दिखाता है तो हमारे को आभास यही होता है कि ये वास्तविक स्थिति है।
क्योंकि हमने दृष्टादृश्य को एक ही मान लिया है। इस स्थिति के अंदर ये दिखता है सारा सारा। हाँ जी, चित्त का काम ही ये था, दर्पण का काम ही ये था कि दिखाना। अब खाली दर्पण का तो कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा चित्त इस सृष्टि में परमात्मा ने कहिए हमें बना के दिया है, और वही उसी के कारण से ये संसार हमारे को दिख रहा है। वह वास्तव में हमें जो संसार दिख रहा है अपनी इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है। अभी देखो इंद्रियां हैं, अगर इंद्रियां नहीं होती तो क्या दिखता? माने संवेदनाओं को कन्वर्ट करता है हमारे अनुकूलता में, वही चित्त है, ऐसा कुछ कह सकते हैं इसको। आगे सूत्र में देखते हैं, कहते हैं इसके मतलब बहुत सारे अर्थ और भी निकलेंगे जब व्याख्या करेंगे, और अर्थ ही नहीं निकालने। हम जब अपनी अनुभूति में जाएंगे ना, जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और वृत्तियां जब हमारी शांत होने लगेंगी, तो और हम ये विचार करेंगे कि हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को हमने घटाना है, तनु करना है, तोड़ देना है। तो इस वाली जो प्रक्रिया है जो यहाँ चित्त के विषय में बताया गया कैवल्यपाद, ये अत्यंत उपयोगी हो जाता है। अन्यथा वैसे इसका उपयोग नहीं है सामान्य रूप से। उन विशेष स्थिति के अंदर जब आपका ध्येय मोक्ष हो जाता है, आपका जो जीवन का मात्र लक्ष्य यही है कि अपने संस्कारों को किस प्रकार से नष्ट करके कैवल्य की प्राप्ति करें, तो उस काल में सूत्र अति महत्वपूर्ण है। इतने व्यवस्थित सूत्र अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी अन्य शास्त्रों में इस प्रकार से नहीं मिलता। तो कहते हैं कि जब वो सर्वार्थ वाला चित्त है, सूत्र 24 की चर्चा शुरू करता हूं, तत् असंख्य वासना भी ही चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। कहते हैं अब उसके अंदर रंग बिरंगे चित्र आ गए, दुनिया भर के चित्र चल रहे हैं, जहां जहां राग थे, जैसे जैसे रंग बिरंगे चित्र संसार के उसमें चलती असंख्य वासना भी, इनफाइनाइट, इसका कोई भी क्या कहते हैं और छोर नहीं है, इतनी कहानियां इसके भीतर है ना। ऐसा चित्रित है, रंग बिरंगा चित्र बन गया है, क्या क्या इसके अंदर खेल कूद चल रही, वो सारा का सारा चित्त यहाँ पर दिखाई देता है। परार्थम, स्वार्थ नहीं है, परार्थ है, संसार का यही है, संसार के खेल हैं। हमारे राग थे और द्वेष थे, उन्हीं के चक्कर में सारा सब कुछ अपने को दिखाई देता है। तो राग और द्वेष के कारण से ही हमारे चित्र रंग बिरंगे दिखते हैं। संहत्य मतलब ऐसा संहत्य कार्य, संहत्य मतलब मिल करके कोई चीजें बन जाती, एक चीज उधर की जोड़ी, एक उधर की जोड़ी, और उसने एक चित्र बना दिया, निर्माण कर दिया, पिछले चित्र को अगले चित्र से संबंधित कर दिया। मेरे मन में एक विचार आया, एक विचार के साथ में दूसरा विचार क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि उसका कोई प्रयोजन जुड़ गया दोनों का। तो भीतर भीतर से चित्र को जोड़ता जाता है, घुमाता जाता है। यह चर्चा मैंने बिल्कुल शुरू में की थी, प्रारंभ में, जब मैंने कहा था कि वृत्तियों को देखना, कि ये जो पांचों वृत्तियां हैं ना, इसका ध्यान करना, ये कैसे कैसे काम करती है। शुरू में संभवतः मुझे आपको याद होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वृत्तियों को देखने का प्रयास करो कि भीतर भीतर वृत्तियां चलती कैसे हैं, है ना। पुस्तकीय बात नहीं है, ये अनुभव की बात है कि भीतर करेंगे इसको। अब देखो, ये तो असंख्य वासना दिख रही है, हमें तो पता भी नहीं चलता कैसे है। पर ऋषि ने, जब वो तत्वज्ञानी जो ऋषि थे, उन्होंने देखा और हमारे उपकार के लिए सारी चीजें हमारे सामने रख दी। तो कहते हैं आगे, विशेष दर्शिनः, है ना, ये दर्शी शब्द है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ संभवतः ये टाइप में गलती है। तो विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। क्या है? विशेष दर्शी। अभी विशेष दर्शी क्या होता है? ये विशेष देख लेता है, सामान्य है वो ऊपर वाली वासना वाला तो, और जो विशेष दर्शी है ना, वो ऋषि है, वो खोज लेगा भीतर। क्या खोज लेगा? वो सत्य देख लेगा इसके भीतर। विशेष दर्शी सामान्य दर्शी है, वो विशेष दर्शी तो अविद्या से हट करके और जो यथार्थ है उसके दर्शन कर देता है। और उसको क्या होता है? आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। आत्मभाव भावना की निवृत्ति होती है। आत्मभाव भावना का मतलब केवल आत्मा नहीं है, आत्मभाव था संसार के प्रति कि ये मेरा, इसकी निवृत्ति होगी। और वो विशेष दर्शी है, संसार का आनंद लेगा, परंतु आत्मभाव से नहीं लेगा कि ये मेरा है। आत्मा के साथ नहीं जोड़ रखा है उसने, है ना। अस्मिता आदि नहीं है उसके अंदर, एकात्मता नहीं है, ठीक है जी। तो उसको छोड़ करके वो संसार को देख लेगा, तो वहां बंधन नहीं है। पर तो ये बता दिया कि वह सुख दुख से रहित होकर काम करेगा। तो जब वो विशेष दर्शी होगा, वो संसार को ऐसा देखते हुए काम करेगा, तो ऐसे में तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रथम पाद का सूत्र। तो उसी प्रकार के सूत्रों से तुलना करना है अपने को। पिछले सूत्र, अगले सूत्रों में व्याख्याएं मिल रही है उनकी सारी की सारी। तदा विवेक निम्न,
कैवल्य प्राग भारम चित्तम। भाई ये तो विवेक ही चित्त हो जाएगा। विवेक निम्नः, विवेक की ओर चल पड़ता है चित्त। चित्त बनना शुरू हो जाता है जी, विवेक की चित्त बनता है फिर। विवेक वाला चित्त बनता है। ऐसा चित्त बनना शुरू होता है भीतर 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 भीतर। तत्र ध्यानजम अनाशयम सूत्र आया ना पिछले पाद में, पीछे बताया हमने थोड़ी देर पहले। तो ध्यानज चित्त बनेगा ये, है ना। तो जो ध्यानज चित्त कैसे बन रहा है कि वो धीरे धीरे विवेक की ओर चलता है। कैवल्य प्राग भारम, वो हर स्थान पर अपने अस्तित्व को अलग देख पा रहा है। सिस्टम के साथ में काम तो कर रहा है परंतु डिटैच होकर के सारे काम कर रहा है। ऐसा वह चित्त है, यह विलक्षण चित्त है। ये चित्त चाहिए हमारे को। अर्थात उसने शीशे को पूरा साफ कर लिया। वो अपनी शक्ल भी देख रहा है शीशे में, अपना भी मुख देख रहा है और संसार को भी देख रहा है। वो जब चाहे अपना देख ले, जब चाहे संसार को देख ले। तो उसको पता चल गया कि दर्पण है ये। नहीं तो हमें पता ही नहीं, हम दर्पण की चीज को वास्तविक मान लेते हैं। टीवी पे स्क्रीन पे चलती हुई फिल्म को सुख दुख के साथ जोड़ करके उसके साथ भी हम भी बहते रहते हैं। परंतु जो सच्चा व्यक्ति है, जो वास्तविक व्यक्ति है, जो विवेकी व्यक्ति है, विशेषदर्शी है, जो विवेकदर्शी नहीं विशेषदर्शी जो है, वह कैवल्य की तरफ चलेगा। वो तो सदैव स्वयं को उससे पृथक देखेगा। तो यह है। और बोले ऐसे के भीतर भी क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ होती है। चल तो पड़ा, अच्छा लग रहा है, ध्यान साधना में रुचि भी लगी, आनंद भी आया। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्य है। बोले ऐसे में पूर्व के जो संस्कार थे, तो उसी प्रागभार जो चित्त था, कैवल्य प्राग, उस चित्त के भीतर भी कुछ छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र बच गए हैं। उनमें से वो संस्कार जो है फिर फैल जाते हैं आगे, फिर करप्ट करते हैं उसको, फिर घुस जाते हैं भीतर से संस्कार। तो उन संस्कारों को से हमें बचना है। तो जब तक वो विवेक ख्याति अविप्लव वाली न हो, ठीक है जी। तो उसमें संस्कार आ रहे हैं और कैसे प्रत्यंतराणी, प्रत्यय बन के घुस के आते हैं। संस्कारों का योग बन करके गुथ करके प्रत्यय बन के और सम्मुख आ जाता है, हमारे निकल के आता है। पूरी वृत्तियों का एक संघात होकर के आता है। उन छिद्रों में से फिर आ जाता है बीच में से, और फिर दुनिया एक छोटी सी दुनिया बन जाती है। आपने एक कमरे को, अपने स्थान को स्वच्छ कर दिया, निर्मल किया, एक छिद्र छूट गया, उस छिद्र में से पानी फिर घुस जाता है। तो ये छिद्र भी पूरे के पूरे भर देने हैं। उनको क्या करना है, भरना है। तो सूत्र अगले में बताया, कहते हैं हानम येषाम, ये भी हान है। हान मने हाँ, छोड़ना है इनको, छूटना है इनसे। येषाम, इनसे कैसे छूटना है, क्लेशवत, जैसे क्लेश छुड़वाए थे, क्लेशों को छोड़ने की जो युक्ति बताई थी, उसी युक्ति से ये संस्कार भी छोड़ने हैं हमारे को। क्लेशवत उक्तम, जैसे क्लेशों के प्रकरण में दूसरे पाद में क्लेश कैसे हटे थे, उन क्लेशों को हटाने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, वही संस्कारों को हटाने के लिए भी अब प्रक्रियाएं मान लेना। उदाहरण के लिए क्या था एक सूत्र कि क्लेशों को तनु करना है। तनु कैसे होंगे क्लेश, बोले क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं। बोले समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करणार्थश्च, क्रिया योग करें, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये बारंबार करने से संस्कार भी तनु होते हैं, न केवल क्लेश तनु होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे क्लेश पूर्णतया हटे हैं हमारे, अविद्या को हटाने से, संयोग को हटाने से, तो संस्कार भी हटेंगे। तो माने ऊपर का स्थूल संयोग तो हट जाता है, परंतु जो सूक्ष्म संयोग है संस्कारों वाला, वह फिर भी शेष रह जाता है, ये बताना चाह रहे हैं। और जब तक उन संस्कारों को भी नहीं हटाओगे तो आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो, ये इस बात को ही सूत्र 29 में बोल दिए हैं। कठिन सूत्र नहीं है उस प्रवाह में बात करने में, परंतु अनुभव करने में तो संभवतः जीवन भी छोटा पड़ता है। प्रसंख्या ने अपी, वह प्रसंख्या, दोनों को भेद दिखाने वाला जो विशेष ज्ञान था, वह ज्ञान हो भी गया एक बार, विवेक एक बार हो भी गया। प्रसंख्या ने अपी अकुसीदस्य, अकुसीद, कुसीद शब्द है ये। कुसीद मतलब उसके अंदर ट्रैप में, जाल में नहीं आता, फंसता नहीं है। किसके में, जो सिद्धियां थी, उसके बाद भी वह इन छिद्रों से पानी नहीं भरने देता, बार बार उनको रोकता रहता है। वहां भी एक पूरा प्रयास करना है। तो क्या होता है, सर्वथा विवेक ख्याति हो जाती है उसकी।
मतलब अविप्लव वाली, वो गिरेगी नहीं, ऐसी विवेक ख्याति, थोड़ी देर की विवेक ख्याति नहीं, वो सदा के लिए विवेक ख्याति हो जाती है। और ऐसी विवेक ख्याति कि अब वो नीचे नहीं गिरता, अब वह अपनी जगह पर टिक गया, उसकी हलचल समाप्त हो गई भीतर की पूरी। ऐसे को कहते हैं, विवेक ख्याति का नाम है धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ बन गया, अब तो वो धर्म मेघ जो है वही बरसेगा, उसको बहाता जाएगा, धीरे धीरे सारे संस्कार बचे कुचे को नष्ट कर देगा। यह अंतिम समाधि है, समाधि की सर्वोच्च अवस्था है। इसके बाद में आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, और यह समाधि आपके जो क्लेश है उनको हटाती जाएगी, हटाते 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 संस्कारों को भी नष्ट कर जाएगी। ठीक है जी। तो इस स्थिति तक प्रयास करना, वो कहते हैं कि जब वो दीवार गिरने वाली तो बहुत धक्का देने की जरूरत है, थोड़ा सा स्पर्श करके वो दीवार गिर जाती है, वो सीधे खड़ी नहीं रह सकती। अब संस्कारों का जो संसार था, संस्कारों का जो किला था, वो इतना कमजोर हो गया कि अब वो अपने आप ही गिर जाएगा। इस समाधि की स्थिति तक पहुंचने के बाद में बचेगा नहीं, वो गिर ही जाएगा। वो उसके अंदर दोबारा ऐसी क्षमता नहीं बची कि वो फिर से उग जाए, फिर से वृद्धि को प्राप्त कर जाए। तो क्या होगा इसमें, इस समाधि से, ततः क्लेश कर्म विनिवृत्ति ही। क्लेश कर्म विपाक आशय था ना वहां पे ईश्वर के सूत्र में, ततः क्लेश कर्म विनिवृत्ति। क्लेश कर्मों की विनिवृत्ति हो जाती, ना तो सांसारिक कर्म करने पड़ते, ना ही आपको क्लेश होते हैं। फिर ऐसी स्थिति के बाद वो क्लेश पूर्णतया छूट जाते। विनिवृत्ति ही, निवृत्त हो जाना, निवृत्त माने पूर्णतया छूट जाना। और कहते हैं आगे, तब क्या होगा, इसके बाद में तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य, जो आवरण छाए थे, जो मल चिपटे हुए थे अपने चारों तरफ चित्त के आसपास, वो सब स्वच्छ होते चले जाएंगे। ज्ञानस्य आनंत्यात् जेयम अल्पम, और ज्ञान का प्रकाश होता चले जाएगा अनंत ज्ञान के साथ में, उस परमात्मा के साथ में ना, सर्वज्ञ परमात्मा के साथ अच्छे से संबंध हमारा हो जाएगा, और आवरण सारे हट जाएंगे। जो आवरण थे वो हट जाएंगे, स्पष्ट दिख रहा है उसको वो मतलब अब निर्भय हो गया, पूर्णतया निर्भ्रांत हो गया। अब उसको पता चल गया कि भाई अब मेरा मोक्ष हो जाएगा, अब मैं संसार में नहीं आऊँगा। अब उसको निश्चय हो गया ऋषि को। जेयम अल्पम, अब कुछ खास नहीं है संसार में करना जानना, ऐसी स्थिति है। अभी भी संसार में देखिए, स्थितियों के आगे स्थितियां हैं, तो उसके पास में इतना ज्ञान हो गया है कि लगभग हो गया, संसार को जानने की इच्छा नहीं है किंचित भी, है ना। संसार को अल्प है, थोड़ा बहुत करेगा वो, खेल कूद थोड़ी बहुत बचाएगा और फिर निकल जाएगा। ठीक है जी। ऐसी स्थिति में उसको ईश्वरीय कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती, कुछ वो परोपकार भी करे, ये भी संभव है, परंतु वो संसार में फंसेगा नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये वह स्थिति है। कहते हैं ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणा नाम। तो जो चित्त के भीतर जो परिणाम हो रहे थे ना, अलग भिन्न 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 भिन्न, कृतार्थ, कृतार्था नाम, कृतार्थम क्या है सूत्र, कृतार्था नाम अपि नष्टम, नष्टम अपि अनष्टम सूत्र है दूसरे पाद का। कहते कृतार्थ के लिए तो ये संसार नष्ट हो जाता है, तो ये कृतार्थ हो गया। अभी कृतार्थ हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं बोलचाल में, हिंदी में, कि बोले कृतकृत्य हो गए जी, है ना, ओह धन्य हो गए जी। तो वस्तुतः धन्यता, कृतकृत्यता अब है कि संसार में करना ही कुछ शेष नहीं है। संसार में कुछ करने का अब है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं है, सारा कर लिया। संसार को क्या था, देख लिया संसार को, भोग अपवर्ग, अब अपवर्ग की स्थिति आने वाली है, तो अब वहां जाएंगे। और क्या हो रहा है, परिणाम क्रम समाप्ति ही, कि परिणाम क्रम समाप्ति ही, जो परिणाम मिल रहे थे ना वस्तुओं के, आपने कर्म किया था, उसका फिर परिणाम मिल रहा था, कर्माशय मिला था, और कर्माशय जो था वो पकता था, फिर फल देता था, फिर अनंत वासनाओं का चक्र चलता था, वो सब खत्म हो गया है, उस क्रम की समाप्ति हो गई। जन्म मरण का ही क्रम है ये वस्तुतः। गुणा नाम, सत्वरजस तमस जो थे वो घूम रहे थे, चक्कर चला रहे थे, है ना, तो ये क्रम वहां पर ब्रेक हो गया, टूट गया, अब आगे नहीं आएगा, गिर गई दीवारें। तो माने बीज जो थे संसार के वो आपने नष्ट कर दिए। अब बोले क्रम क्या है, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्मोह्य कर्म, कि कहते हैं क्रम वही था कि जो क्षण क्षण में वस्तु का योग हो रहा था, भूत भविष्य में ये घूमेगा, ये मिलेगा, उसी को तो क्रम कहते हैं।
क्रम का मतलब हर क्षण के अंदर होने वाले जो परिवर्तन थे उन परिवर्तनों से प्रभावित होना, यही क्रम है। फिर से बोल रहा हूं इसी बात को कि हर क्षण में वस्तु में, जगत में परिवर्तन हो रहा था, उसके साथ हम चिपके पड़े थे, उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया था। तो उस परिवर्तन के साथ में होने वाले जो राग द्वेष सुख दुख थे वो हमें प्रभावित कर रहे थे। तो अभी जो संसार है उसके अंदर जो क्षणों में जो क्रम का परिवर्तन हो रहा है संसार में, वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है किंचित भी। संसार के लोगों को करेगा, पर आपके लिए वो नष्ट हो चुका है ना। तो क्षण के साथ से क्षणों का जो योग है उससे आपका संबंध नहीं है। अर्थात जो ये स्थूल भूत भविष्य वाला काल है, आप इससे हट गए। आप तो अनादि हैं। अनादि जीव जो था, जो अपरिणामी जीव था, उस स्थिति में आ गए, आपका कोई परिणाम नहीं है ना। तो उस जीव के साथ में अपने दृष्टा भाव में, अपने स्वरूप में जाकर के हम स्थित हो गए हैं। तो क्या हुआ फिर? ऐसे स्थित होने की स्थिति को इन्होंने विशेष रूप से व्यक्त किया अंतिम सूत्र में, पुरुषार्थ शून्य नाम। पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य हो गए। माने करने के लिए, परिश्रम करने के लिए कुछ नहीं है। पुरुष का जो अर्थ था, पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थ, पुरुष का जो अर्थ था वह भी शून्य हो जाने पर शून्य हो गया। अब करना क्या? पुरुष को कुछ करना ही नहीं है। किसी संत ने कहा किसी राजा को कि भाई तू राजा को कहा कि भाई क्यों तू लड़ रहा है संसार? बोले भाई संसार में विजय प्राप्त करनी है, संसार को विजय प्राप्त कर लूंगा। राजा ने कहा। तो बोले विजय प्राप्त करके क्या करेगा? बोले फिर विश्राम करूंगा। राजा ने कहा। तो संत ने कहा कि देखो वही तो मैं भी कर रहा हूं। पुरुषार्थ शून्य की स्थिति यही है कि वो संसार का सबसे आनंदित जीव होता है। अर्थात इस सूत्र को उस सूत्र से भी युक्त कर लीजिए, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कि संतोष से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो मस्ती मिलती है, उसका कहीं कोई तुलना नहीं है, अतुल्य हो जाता है वह व्यक्ति। तो पुरुषार्थ शून्य है, उसको करने को कुछ शेष नहीं है। गुणानाम प्रतिप्रसव, और गुणों का जो था, जो प्रतिप्रसव था, वह नहीं होता। गुणों का प्रतिप्रसव हो रहा था ना, बार बार दूसरे में बताया था, वो फिर से प्रतिप्रसव होता है। उस प्रतिप्रसव से बचना था, है ना। सूत्र यहां पर आप जोड़ते जाएंगे। तो उस प्रतिप्रसव से हमें बचना है, बच जाएंगे। वो होगा ही नहीं प्रतिप्रसव, दोबारा से वो चीजें घटनाएं नहीं होती। तो इसी को कैवल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसी कैवल्य का दूसरा नाम है स्वरूप प्रतिष्ठा। स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, यह भी कैवल्य का ही नाम है। चिति शक्ति ही इति। कौन होगा स्वरूप में प्रतिष्ठित? बोले चिति शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी। चिति शक्ति, चिति शक्ति ही दृष्टा है। जो दृष्टा है वही चिति शक्ति है। चित्त की जो शक्ति थी, चित्त को चलाने वाली जो प्रभुत्व वाली शक्ति थी, वही तो दृष्टा था। उसको चिति शक्ति नाम भी दिया। तो चिति शक्ति इति मने यहां तक ही योग की चर्चा है। तो इस प्रकार से हमने योग सूत्रों को पूरा पढ़ लिया। एक बार हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। 2-3 बिंदु में भी यहाँ पर अतिरिक्त बोलना चाहूँगा आपको कि इसमें हमने कुछ कार्य करना है। ठीक है जी, हमारे को थोड़े से इसके नोट्स बनाने हैं। आप लोग अपने अपने नोट्स लीजिए। और आप जैसे अभी सूत्रों में मैं थोड़े थोड़े संकेत करता हूँ आपको कि पिछले सूत्रों से आप जोड़िए इन सूत्रों को। इन सूत्रों में से बहुत से सूत्र दूसरे पाद के, तीसरे पाद के, पहले पाद के जुड़े हुए मिलेंगे। अनेक सूत्र इधर से उधर जुड़ेंगे। तो इन सूत्रों के साथ उन सूत्रों को जोड़ेंगे तो ये सूत्र भी अच्छे लगेंगे और वो भी अच्छे लगेंगे। और पूरे सूत्रों का जब आवर्तन करेंगे तो यह सूत्र अपने और विलक्षण अर्थ देने वाले होंगे। नए नए विचार उठेंगे, नई नई बातें और समझ में आएंगी। और तो और जो हमारे क्रम में चल रहे हैं, जिन्होंने पहले भी 2 दर्शन पढ़े हैं, उनमें भी बहुत सारे शब्द हैं इसी के। तो उन शब्दों को भी जोड़ेंगे। जैसे विशेषदर्शी शब्द आया था, अब जिसने वैशेषिक पढ़ा है तो उसको विशेषदर्शी शब्द का और विशेष व्याख्या समझ में आएगी। ऐसे अनेक शब्द हैं, उन शब्दों की भी हम खोज करें और इस शास्त्र को और विस्तार से हम जानने का प्रयास करते रहें। तो यह एक हमने आज इसके पूरा किया। तो यह आप प्रयास करिए। और इसका जो अगला प्रयास है वह यही है कि ध्यान साधना में अपनी गति को बढ़ाइए, मन को शांत करिए और धीरे 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 आध्यात्मिक रूप से विकसित होइए। अब अगला यह है कि अगली कक्षा
हमारी अंतिम कक्षा होगी योग सूत्रों से संबंधित, और उसमें आप लोग अपनी शंका पूछ सकते हैं सभी लोग, ठीक है ना जी। जिसके जो भी शंका होगी, शंका समाधान की कक्षा होगी, और इसके साथ में योग सूत्रों के साथ में आपका जो अनुभव है वह भी आप लोग साझा करें। मेरा निवेदन है सभी से कि आप सभी अपने अपने अनुभव उस दिन बताएं, कि औरों को भी, सबको प्रेरणा भी मिले कि कैसा लगा, क्या किया हमने, कहाँ तक हम आगे बढ़े। थोड़ा सा ऐसा भी हम लोग करें। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, और जिसको जो प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है। हाँ जी, जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ध्यान की स्थिति में पहुंच गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप टाइप करके डाल देना, ग्रुप में डाल देंगे तो वहाँ से भी हम अपनी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ा सकते हैं चर्चा को, और अगली कक्षा के अंदर तैयार करेंगे चारों पादों में से कहीं से भी। हाँ जी, हाँ, मानव जीवन, चित्त मानव जीवन का केंद्र है जी। तो चित्त का ही दर्शन है योग दर्शन, तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, है ना। आचार्य जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें एक शब्द है स्वरूप प्रतिष्ठा, जी और एक पहले पाद में आया था तथा स्वरूपीय अवस्थानम। जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीव जो है वो अपने स्वरूप में तो सदा ही स्थित है, हमें बस ज्ञान नहीं है कि हमें अपने स्वरूप का, लेकिन हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित तो है ही। हम्म। देखो, स्वरूप में प्रतिष्ठित का मतलब भूल गए स्वरूप को, ठीक है ना, स्वरूप को भूल गए। प्रतिष्ठित का मतलब ये है, वो कोई ऐसी मोटी चीज तो है नहीं प्रकृति के जैसी, है ना। वो तो न उसमें भार है, कुछ ही नहीं है ऐसे स्थूल, तो वह ज्ञान जैसी चीज है। तो वह ज्ञान जो है ना, वो जिधर सोचता है वैसा ही हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है, स्वयं को वृत्ति जैसा ही हो जाता है, दृष्टादृश्य मात्र, है ना। तो वैसे ही हो जाता है, और जब वो वृत्तियां बांटते ही वो अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा। वृत्तियों में वो फैल गया, वो चेतन ही फैल गया, ऐसा समझो इसको, तभी समझ में आएगा, ठीक है जी। स्थूल नहीं है वो, स्थूल के उदाहरण के कारण से यह भ्रम हो रहा है, स्थूल देखते हैं तो। हाँ जी, तो ध्यान करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और अधिक समझ में आएगा ये विषय। जी, आवाज नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आज की चर्चा को विराम करते हैं और अगली चर्चा को फिर करेंगे। आवश्यकता होगी तो एक कक्षा और भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अपने प्रश्नों को, और प्रयास करिए कि आप लिख दें प्रश्नों को, उससे स्पष्ट हो जाते हैं प्रश्न। कई बार मन में घूमते रहते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। चलिए शांत करेंगे, शांति करेंगे 3 बार। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।